भी यहाँ पर ऑर्किड फूड एंड साइंस का एक्सपो रखा गया है अभी 2025 का। आप मेरे पीछे देख सकते हैं गुलशन फंक्शन हॉल में ये सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक चलेगा, जिसमें बच्चे अपना टैलेंट दिखाते हैं, अपना हुनर दिखाते हैं और बच्चों को एक कोशिश की जाती है कि उन्हें अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में आगे चलकर वो जो काम करेंगे या फिर वो घरेलू काम हो या कोई बिजनेस हो, उसमें उनको उनके टैलेंट को उभारने की कोशिश होती है। खरी कमाई भी जिसे कहा जाता है, वो लेने की कोशिश यहाँ पर की है मुदस्सर असरार साहब और पूरे ऑर्किड इंग्लिश स्कूल के स्टाफ ने, जो कि अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो साइंस एक्सपो ऊपर के फ्लोर पे चल रहा है और नीचे बिजनेस खरी कमाई जो फूड को लेकर नीचे के फ्लोर में काम चल रहा है। बात करते हैं मुदस्सर असरार साहब, ऑर्किड इंग्लिश स्कूल के सर्वे सर्वा हेड, उनसे बात करते हैं। सर, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक के ऑर्किड इंग्लिश स्कूल जिस तरह से कोशिश कर रहा है बच्चों में एक हुनर पैदा करने की, जिस तरह एक खरी कमाई का होता है, क्या कहना चाहेंगे? कैसा रिस्पांस पूरा मिला है फूड और साइंस टेक्नोलॉजी के इस एक्सपो में? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऑर्किड इंग्लिश स्कूल हमेशा की तरह से ही अपने स्टूडेंट्स के ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए आगे आता है, उनके लिए काम करता है। इस साल हमने ऑर्किड स्कूल की तरफ से साइंस और फूड एक्सपो रखा है। फूड एक्सपो में हम लोग बच्चों को प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, कौन सी कमाई हलाल है, कौन सी हराम है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। अगर अपन जाकर वहाँ पे देखते हैं तो नीचे के इसमें वेरियस किस्म के फूड स्टॉल डाले गए हैं, बच्चों ने खुद बनाए हैं फूड स्टॉल और सुबह से ही लोग यहाँ पर आ रहे हैं। और ऊपर का फ्लोर जो है इसका साइंस एग्जीबिशन रखी गई है ताकि अपने बच्चों को साइंस, टेक्नोलॉजी और नए नए होने वाले चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन मिले, इसलिए ये रखा गया, एक्सपो रखा गया है। काफी तादाद में लोग आ रहे हैं। इंशाल्लाह इसी तरीके के और भी प्रोग्राम ऑर्किड इंग्लिश स्कूल की तरफ से रखे जाएंगे। सर, ये जो प्रोग्राम अभी चल रहा है जैसा कि ऑर्किड फूड एंड साइंस एक्सपो 2025, तो क्या इसके रिजल्ट्स भी आप बाद में डिक्लेयर करेंगे? हाँ, इनमें जो हमने एक्चुअली क्या किया है, जो फूड एक्सपो रखा है, फूड एक्सपो में कौन से स्टॉल सबसे अच्छे हैं, किसमें तो खाना अच्छा बनाया गया है, किसका सेल बहुत अच्छा हुआ है, उनको ट्रॉफीज दिए जाएंगे। साइंस एग्जीबिशन में वर्किंग मॉडल किसका है, कौन सा प्रोजेक्ट है, रिसर्च उसमें कौन सा किया गया है, वो सब चीजों के ऊपर उनको तरगीब कुछ ना कुछ हमारे तरफ से दिए जाए, इनाम। ये इंशाल्लाह इसके बाद होगा। आज ये पूरा हो जाएगा? हाँ, इसके बाद रखा जाएगा। हाँ, स्कूल में प्रोग्राम रखा जाएगा। आज आए हुए सभी पेरेंट्स और जितने बच्चों ने पार्टिसिपेट करे फूड और साइंस एक्सपो में, उन सबका कैसे शुक्रिया? मैं हमारे स्पेशली हमारे स्टाफ का, पेरेंट्स का और स्टूडेंट का शुक्रगुजार हूँ कि वो हमेशा ऑर्किड इंग्लिश स्कूल जो भी इकदाम उठाता है, जो भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता है, हमारे टीचर्स, हमारे पास के जो पेरेंट है और स्टूडेंट है, ये सब मिलजुल कर उसमें आते हैं, काम करते हैं। और ये आप लोग को समझ में आ ही रहा है कि ये सब पेरेंट्स, टीचर और स्टूडेंट मिलकर जब काम करते हैं तो फिर ऐसे रिजल्ट देखने मिलते हैं। और सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ मैं कि आप सब लोगों की वजह से आज हम लोग ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ। हम इस वक्त मौजूद हैं ऑर्किड इंग्लिश स्कूल का जो साइंस मॉडल चल रहा है गुलशन फंक्शन हॉल, और ये 18 जनवरी 2025 को ये शानदार जो साइंस और फूड एक्सपो 2025 रखा गया है। इसको आप देख सकते हैं कितना ज्यादा जोश और खरोश के साथ पेरेंट्स ने भी इसमें हिस्सा लिया है। बच्चों ने नए नए मॉडल बनाए। हमारे साथ फर्स्ट स्टैंडर्ड ऑर्किड इंग्लिश स्कूल की फातिमा सैयद वसीम है, जिन्होंने डिसएडवांटेज ऑफ मोबाइल, जो कि आज के दौर का, आज की दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जो कि सिर्फ पेरेंट्स ही समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा वो मजबूर हो जाते हैं अपने बच्चों के जिद के आगे जब वो मोबाइल घर में आने के बाद गेम और कार्टून देखने के लिए लेते हैं, और उससे उनके कितना ज्यादा नुकसान हो रहा है ये बताने की कोशिश इस मासूम बच्ची ने की है। उनसे बात करते हैं। आइए जानते हैं साइंस जो एक्सपो है इसमें यहाँ पर जो डिसएडवांटेजेस ऑफ मोबाइल फोन, ये बच्ची बता रही है फातिमा सैयद वसीम, फर्स्ट स्टैंडर्ड ऑर्किड इंग्लिश स्कूल की। उनसे बात करते हैं। फातिमा, आपने जो डेमो बनाया है, यहाँ पर जो मॉड्यूल है आपका, वो क्या है, कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप? अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय नेम इज फातिमा सैयद वसीम
I'm studying first standard. My project name is Disadvantages of Smartphone. Number one, mobile phone is the cover focus. Number two, smartphone users are prone to cyber attack. Number three, students who have mobile phone are not able to concentrate on their studies. Number four, mobile phone makers non-fiction. Number five, mobile phone look skin too long, hard touch. Number six, mobile phone also cause sleeping and health issues. Thank you. 18 जनवरी 2025 और इस वक्त हम मौजूद है गुलशन फंक्शन हॉल और यहाँ पर आने का जो खास मकसद है ऑर्किड फूड एंड साइंस एक्सपो 2025 यहाँ पर रखा गया है और तमाम पेरेंट्स अपने नौनिहालों के साथ बच्चों के साथ यहाँ मौजूद है और उतना ही उत्साह है यहाँ पर ऑर्किड इंग्लिश स्कूल का जो ये हर साल का साइंस और फूड एग्जीबिशन यहाँ रखा जाता है एक्सपो। पेरेंट्स हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। सर, कितना अच्छा इकदाम है ये ऑर्किड इंग्लिश स्कूल का और जो स्कूल के हेड है मुदस्सिर असरार साहब, पूरा स्टाफ, कितनी अच्छी ये कोशिश है कि बच्चों के अंदर एक नया टैलेंट जगाने की कोशिश की जाती है साइंस के मॉड्यूल के जरिए या फिर खरी कमाई के जरिए, क्या कहें? सबसे पहले मैं यहाँ आने के बाद जो बच्चों ने वर्किंग मॉडल बनाए हैं तो वो देखने को शुरू करा तो शुरुआत में जो पहला देखा वो इतना बढ़िया था कि देखने के बाद ऐसा नजारा था कि वो परफेक्ट है। जो बनाने वाले बच्चे ने बहुत ही परफेक्ट बनाया है और जो बच्चे ने बनाया, बच्चे की मेहनत के साथ टीचरों की भी मेहनत इसमें नजर आ रही है। और ऑर्किड इंग्लिश स्कूल के जो टीचर, मैनेजमेंट, इसमें हमारे सलीम सर आए, मुदस्सिर सर आए, उनकी भी पूरी मेहनत उसमें नजर आ रही है। और जैसा जैसा मैंने अभी तक 3 मॉडल देखे ले और तीनों भी पूरे परफेक्ट है और बेस्ट है। जैसे जैसे आगे आगे बढ़ रहा हूँ तो एक से एक बढ़िया मॉडल नजर आ रहे हैं। इससे मैं कह सकता हूँ कि टीचरों की और मैनेजमेंट की बहुत ही बढ़िया मेहनत है और बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और बच्चों के साथ समाज को भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। इसके वजह से मैं पूरे पेरेंट्स की ओर से हमारे मुदस्सिर सर और सलीम सर और स्कूल के पूरे स्टाफ को मैं मेरे तरफ से शुभकामनाएं देता हूं और अगले साल इससे भी और बढ़िया करेंगे, इनसे उम्मीद करता हूं। हम इस वक्त मौजूद है ऑर्किड इंग्लिश स्कूल फूड एंड साइंस एक्सपो जो रखा गया है 2025 का। हमारे साथ परभनी शहर की नहीं बल्कि पूरे परभनी जिले की मशहूर मारूफ शख्सियत एडवोकेट इम्तियाज खान है, पेरेंट्स है इस स्कूल के जो स्टूडेंट है, ये पेरेंट्स में यहाँ पर आए हैं और आज का एक्सपो ये देखने के लिए आए। सर, कैसे मुबारकबाद देंगे? ऑर्किड इंग्लिश स्कूल का ये कितना अच्छा कदम है कि बच्चों में नया टैलेंट उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं मुदस्सिर असरार साहब और पूरा स्टाफ। पहले तो मैं दिल की अमीर गहराइयों से आली जनाब मुदस्सिर असरार साहब, सलीम सर और असीर सर, इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि हमारे बच्चों को यानी कि उनके स्किल्स थे, उनके हुनर के हिसाब से आज जो प्रोजेक्ट दिए गए यानी कि फ्यूचर में हमारे बच्चे क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, उनकी एबिलिटी के हिसाब से बच्चों को यहाँ पे प्रोजेक्ट दिए गए हैं। अभी आप देखेंगे ये बच्चे 4th क्लास 5th क्लास के और मेरा बच्चा भी है, तो ये बच्चों को आज मालूम हो गया है कि पार्लियामेंट क्या है, सुप्रीम कोर्ट क्या है, हाई कोर्ट क्या है। ऐसे प्रोजेक्ट, बड़े बड़े प्रोजेक्ट बच्चों ने बनाए हैं और जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं इसके ऊपर बच्चों ने सोलर सिस्टम्स के प्रोजेक्ट बनाए हैं और बहुत सारे अपनी सभ्यता और जो पुराने माजी में जो हालात हुए हैं उसके बारे में भी बहुत सारे बच्चों ने ये बनाए हैं। तो मैं मेरे दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ मुदस्सिर सर, असीर सर और सलीम सर को कि उनके ऑर्किड इंग्लिश स्कूल के स्टाफ को कि उनकी मेहनतों और काविशों की वजह से ये बच्चों को आज हमारी तहजीब तमद्दुन मालूम हो रहा है और फ्यूचर में क्या करना चाह रहे हैं उसकी तरफ उनका ये कदम बढ़ता जा रहा है। और बच्चे भी लग रहा है कि बच्चे भी उतना प्रतिसाद दे रहे हैं तालीम को और एक अच्छा इनिशिएटिव परभनी से यहाँ से यानी कि एक जो गोल पेरेंट्स जो सोचते हैं कि भाई मेरा बच्चा ये बनना चाहिए, साइंटिस्ट बनना चाहिए, मेरा बच्चा वकील बनना चाहिए, मेरा बच्चा इंजीनियर बनना चाहिए, तो तमाम प्रोजेक्ट देखकर ऐसा लग रहा है कि हर बच्चे का एक ख्वाब है, एक ड्रीम है और वो ड्रीम और वो ख्वाब मनार इंटरनेशनल स्कूल और ऑर्किड इंग्लिश स्कूल पूरा करने में हम पेरेंट्स की मदद कर रहे हैं और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। ऑर्किड इंग्लिश स्कूल फूड एंड साइंस एक्सपो 2025 चल रहा है और जो जोश नजर आ रहा है यहाँ पर वो देखते ही बनता है। हमारे साथ सुमैया अंसारी है जो क्लास टीचर है 3rd और 4th क्लास की, 4th स्टैंडर्ड की वो क्लास टीचर है और उनसे बात करते हैं। मैम, कितना अच्छा ये कदम है ऑर्किड इंग्लिश स्कूल का कि बच्चों के जो अंदर स्किल डेवलपमेंट होने के लिए साइंस और फूड ये एक्सपो रखा गया है, क्या कहेंगे? आपके जो हेड है मुदस्सिर असरार साहब और आपका पूरा स्टाफ कितनी ज्यादा मेहनत है और पेरेंट्स कितना ज्यादा इन कदम से खुश है आपके, क्या कहें? अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं ऑर्किड इंग्लिश स्कूल की क्लास 4th स्टैंडर्ड की क्लास टीचर हूँ और जो ये स्कूल में हमने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए थे
फूड ऑर्किड फूड फेस्टिवल एंड साइंस एक्सपो। अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहा। एटलीस्ट मुदस्सिर सर और सलीम सर की कोशिशों से, और हम ये और साथ साथ पूरे स्टाफ की मेहनत है और स्टूडेंट का भी फुल सपोर्ट है। और जो है तो हम एटलीस्ट 15 से 20 दिन से ये प्रोजेक्ट की और फूड फेस्टिवल की प्रैक्टिस करा रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो सक्सेसफुल हो गया प्रोग्राम। हर साल ऐसे प्रोग्राम रहेंगे आपके? हर साल इसी तरह से हम ऑर्किड फेस्टिवल्स मनाते हैं। और कितना अच्छा ज्यादा रिस्पांस है, पेरेंट्स कितना ज्यादा खुश हो रहे हैं कि ये इस तरह के बच्चों को बहुत सारा नॉलेज मिल रहा है इसमें, जैसे कि फूड को मतलब फूड फेस्टिवल में जैसा कि प्रॉफिट कैसा लेना, ये सब बच्चों को सेल करना, खरीदना, इससे कैसा ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट ले सकते हैं, ये सब बच्चों को नए मॉडल, ये सब बच्चों को नॉलेज हुआ। और साइंस एग्जीबिशन में भी किस तरह से प्रोजेक्ट डेवलप किया जाता, प्रोजेक्ट बनाया जाता, किस तरह से मॉडल्स बनाए जाते, ये सब स्टूडेंट्स ने बहुत ही मेहनत से किए हैं, आप सब देख सकते हैं। और जो है यहाँ पर हर साल इसी तरह से स्कूल में फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मैं राबिया समरीन ऑर्किड स्कूल की स्टाफ मेंबर हूँ, 1st to 4th क्लास टीचर। हमने यहाँ पर साइंस एग्जीबिशन एंड कैंटीन डे रखा है आज। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सक्सेसफुल रहा है। बच्चों को इससे बहुत ज्यादा नॉलेज हासिल होती है। जैसे कि बच्चे अलग अलग मॉडल तैयार करते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं, जो मॉडल बच्चे तैयार करते हैं उसकी इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं और उसी टॉपिक पर बच्चों को नॉलेज हासिल होती है। इसी तरह से हाँ, मुदस्सिर असरार सर और सनीम सर की पूरी कोशिश से ये प्रोग्राम सक्सेसफुल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, पेरेंट्स का सपोर्ट, स्टूडेंट का सपोर्ट, स्टूडेंट ने भी बहुत अच्छा किया है। और कैंटीन डे भी रखा गया है जिसमें बच्चों को प्रॉफिट और लॉस का नॉलेज हो रहा है, कैसे बिजनेस वो कर सकते हैं, ये वो बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज बेग नीलोफर अली शाह मिर्जा अफसर बेग। ऑर्किड इंग्लिश स्कूल के टीचर है हम। मुदस्सिर सर, सनीम सर की जो है तो मेहनतों से जो आज हमारा जो इवेंट रखा गया है, प्रोग्राम रखा गया हमारे पास, इसका खास मकसद ये है कि हमारे बच्चों में जो है तो बच्चों को लॉस और प्रॉफिट का पता चले। उनको करने आ रहे हैं। हाँ, फ्यूचर में उनको न्यू जो है तो आइडियाज से उनको जो है तो बिजनेस करना आना चाहिए, उसके लिए रखा गया है। बच्चों में जो है तो कॉन्फिडेंस आना चाहिए, स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए, उसके लिए रखा गया है। और एग्जीबिशन इसलिए रखा गया है कि बच्चों को जो है तो कारकर्दगी क्या है, और कारकर्दगी भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जी, इतनी ही इम्पोर्टेंट है न्यू टेक्नोलॉजीज के हिसाब से, इसके लिए रखा गया है। बच्चों में आइडियाज लाने के लिए रखा गया है। पेरेंट्स का सपोर्ट भी बहुत अच्छे से मिला है बच्चों को। पेरेंट्स का भी थैंक यू करते हैं, सलीम सर का भी हम थैंक यू करते हैं, मुदस्सिर सर का भी बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज शेख मोहम्मद सनीम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हमने ये प्रोग्राम लिया, साइंस ऑर्किड इंग्लिश स्कूल में ये प्रोग्राम लिया। हर साल की तरह इस साल भी हमने साइंस एक्सपो और फूड फेस्टिवल का प्रोग्राम लिया, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा रिस्पांस मिला। पेरेंट्स का भी सपोर्ट मिला और बच्चों का भी सपोर्ट मिला। साइंस एग्जीबिशन में बच्चों ने जो मेहनत की है, मैं वो बच्चों का भी शुक्रगुजार हूँ। बहुत अच्छे मॉडल बच्चों ने यहाँ पर बनाए। जो बच्चों ने मॉडल बनाए उसमें पेरेंट्स का भी बहुत साथ रहा और हमारे टीचर्स का भी। हमारे तमाम टीचर्स ने हमको बहुत मेहनत करके ये प्रोग्राम को सक्सेस कराया। अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा प्रोग्राम हम हर साल लेते रहेंगे और इससे बड़े लेवल पर लेंगे इंशाअल्लाह। और पेरेंट्स की सपोर्ट की हमको जरूरत है। अभी तक 15 साल से हमको पेरेंट्स सपोर्ट करते आ रहे हैं, इंशाअल्लाह आगे भी करते रहेंगे। हमारे 1 से 2 स्कूल हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों का साथ रहा, तो इसी तरह हम आगे भी हमारा परफॉर्मेंस बताते रहेंगे। हमारे 12 तक स्कूल हो गया है, 11-12 भी हमने स्टार्ट करे हैं। 11-12 हमने पाथी रोड पे मनार इंटरनेशनल स्कूल में स्टार्ट करे हैं। और हमारा ऑर्किड इंग्लिश स्कूल जो 1st स्टैंडर्ड से नर्सरी से लेके तो 10th स्टैंडर्ड तक है, जो कि परभनी का
पहला मुस्लिम इंग्लिश मीडियम स्कूल है, मुस्लिम इंग्लिश मीडियम स्कूल, अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम इंग्लिश मीडियम स्कूल है जो कि शाही मस्जिद गाड़ीवान मोहल्ला में है। आप तमाम पेरेंट्स के सपोर्ट की उम्मीद है, अल्हम्दुलिल्लाह आप इसी तरह सपोर्ट करेंगे और यहाँ हम हमारे खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह सब पेरेंट्स का मैं शुक्रगुजार हूँ जो ने अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर आए। थैंक यू। अस्सलामु अलैकुम। मैं जो हूँ ऑर्किड इंग्लिश स्कूल के टीचर हूँ और ये जो प्रोग्राम रखा गया है गुलशन फंक्शन हॉल साइंस एंड फूड एक्सपो 2025, ये जो है बहुत, इसका जो मकसद है जो बच्चों में जो उनका जो टैलेंट है उसको हमें उभारना है, उसमें इम्प्रूवमेंट लाना है, उनका जो छुपा हुआ टैलेंट है जी। फूड एग्जीबिशन जो रखा गया है फूड वाला कैंटीन डे, तो वो बच्चों का जो है प्रॉफिट लॉस हराम हलाल ये सब जानने के लिए उनको अभी से उसकी मालूमात हम उन्हें देना चाहते हैं, इसके लिए ये रखा गया था। और साइंस एग्जीबिशन जो है वो बच्चों के जो ये हमारे ऑर्किड इंग्लिश स्कूल के नन्हे साइंटिस्ट है, तो उनका जो फ्यूचर साइंटिस्ट, तो उनको उनकी जो अंदरूनी जो टैलेंट है, उनका जो क्या बोलेंगे इंटेलिजेंस है, उसको जो उभारने के लिए है ये सब रखा गया। और हमारे पेरेंट्स का भी बहुत अच्छे से सपोर्ट किए और स्टूडेंट्स ने भी बहुत ज्यादा हमें मतलब बहुत मेहनत की है और ये सब बहुत मेहनत से बनाया है और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है। और ये जो प्रोग्राम हमारे मुदस्सिर असरार सर ने रखा था और सलीम सर, हमारे ऑनरेबल प्रिंसिपल सलीम सर, उन्होंने, तो उनका जो कोशिश थी वो बहुत कामयाब रही है और उम्मीद करती हूँ कि हमें पेरेंट का ऐसे ही कोऑपरेशन सपोर्ट की जरूरत है। थैंक यू warahmatullahi wabarakatuh. My name is Anwar Khan. I am a boy. My father's name is Advocate Imtiaz Khan. He is a lawyer. My mother's name is Nazrin Begum. She is a housewife. My grandfather's name is Adam Khan. My grandmother's name is Anwari Begum. I have two sisters. My younger sister name is Iqra Sadaf. My elder sister name is Zoha Sadaf. I love my family. I live in Parbhani. Thank you very much. ऑर्किड इंग्लिश स्कूल फूड एंड साइंस एक्सपो 2025 में हम हैं और आप मेरे सामने देख सकते हैं ये मोहनजोदारो जो सिटी था हिस्ट्री में बहुत ही फेमस मोहनजोदारो, और ये जुनेरा सबीन शेख रियाज इन्होंने ये बनाया है। उनसे बात करते हैं, आप कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ती हैं और ये पूरा जो आपने मोहनजोदारो सिटी का ये मॉड्यूल बनाया है इसको कैसे एक्सप्लेन? Assalamu alaikum. Myself Junaira Sabin Sheikh Riyaz. I am studying 6th class. My project name is Mohenjo-daro City. Mohenjo-daro is an archaeological site in Larkana district, Sindh, Pakistan. Built in 2500 BCE, it was the largest settlement of the Asian Indus Valley civilization and one of the world's earliest major cities. Contemporaneous with the civilization of ancient Egypt, Mesopotamia, Minoan-Crete, North-Chase, with an estimated population of at least 40,000 people. Mohenjo-daro prospered for several centuries. The site was disturbed in the 1928 significant excavation has since been conducted at the site of the city, which has designated a UNESCO World Heritage Site in 1980. The first site in South Asia to be so designated. Crops: apples grow, wheat, barley, pulses, peas, rice, mustard, dates. Great Bath. The Great Bath was a sort of modern swimming pool discovered at Mohenjo-daro. Well, a 4,450 years old well of this Harappa civilization located in present-day Pakistan. Pottery. इंडस वैली सिविलाइजेशन और पोट्री, हाथों से या चीजों से बनाई हुई क्ले ऑब्जेक्ट्स को जनरली पोट्री कहा जाता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन अपने पोट्री कल्चर के लिए बहुत फेमस है। थैंक यू। My name is Ghulam Muhammad Sheikh Khaja. Now I would like to discuss about our science project, the circulatory system. The heart is a fish-sized muscular organ that is located in chest cavity, slightly tilted toward left side. Its function to receive oxygenated blood from lungs, whole body through arteries, and also receive deoxygenated blood containing carbon dioxide collected by veins. Whole body pump it to the lungs. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Sheikh Ayad. Heart is divided into 4 chambers.
Upper two chambers are called atrium or auricle, and lower two chambers are called ventricles. The right side of the heart contains deoxygenated blood, and the left side of the heart contains oxygenated blood. Atrium or ventricle have valves between them, both on the right and the left side. The heartbeat in the healthy person in resting position is about 72 times per minute. There is equal and separating right and left side of heart. Assalamu alaikum. My name is Syed Noman. The thickness of a heart is 12 centimeter, which prevents oxygenated blood and deoxygenated blood from getting mixed up. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Mudassir Khan. The weight of heart in male 280 to 340 gram and in female 230 to 280 gram. Thank you. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Zikra Fatima. Today I would like to tell you about my science project, Industrial Waste Management. Industrial waste management includes the safe removal, recycling and disposal of such waste. The industrial waste can be generated by a range of different processes such as dry waste, wet waste, such as wastewater, sludge, rejected product residue, steel dust, slag, ashes, vapor, etc. Thank you. Assalamu alaikum. My name is Farhan Sheikh. This is our working model of drip irrigation system. In this system, the water is made up to fall drop by the knee and the roots, hence called drip system. In this system is suited for fruit tree and garden. In this system, the water is not wasted. To tell you that drip irrigation system is a boon for farmers in the dry regions with limited water resources. The advantage of drip irrigation system is a low cost operating on very low pressure, such as gravity flow drip system and fed by water from rain barrel. Now I would like to tell you drip irrigation reduces operating cost, which is a fundamental issue in this new method. Drip system requires less water than other common irrigation system. Now I would like to tell you that drip irrigation system does not require technical skill level. Thank you. अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम है मोहम्मद जिदान और आप देख रहे हो जिदान को. ये आर्किड इंग्लिश स्कूल के प्रेसिडेंट है. इनका नाम है मुदस्सिर असरार. और आर्किड इंग्लिश स्कूल में एक्सपो में आपका वेलकम है. ऊपर साइंस के बच्चे मॉडल्स बनाते हैं और नीचे फूड के स्टॉल है. आप आइए, बहुत बेहतरीन है एक्सपो और सबको आना चाहिए. एंजॉय. Assalamu alaikum. My name is Huda Mahin. Today I would like to tell you about the respiratory system. This is respiratory system. Respiratory system takes oxygen from the air and expels the carbon dioxide. Nostril. Human have exterior nostril which are divided by the septum. This is the structure that separates the right nostril from the left nostril. Nostril takes oxygenated air and pass into larynx. It is found in front of the neck and is responsible for vocal as well for respirations. Hence, it is also informally called voice box. When food is swallowed, a flap called epiglottis folds over the top of the windpipe and prevents food from entering into the larynx. Pharynx. The nasal chamber opens up into a wide hollow space called the pharynx. It is a common passage for air as well as food. It functions by preventing the entry of food particles into the windpipe. Trachea, windpipe. The trachea. This is trachea. The trachea are the windpipe rises below the larynx and moves down to the neck. The walls of the trachea comprise. This is C-shaped cartilaginous ray, which give hardness to the trachea and maintain it by completely expanding. The trachea extends further down into two bronchi. There are two bronchi, one for each lung. Bronchi. The trachea is split into two tubes called the bronchi, which enter each lung individually. The bronchi divide into secondary and tertiary bronchioles, and it further branches out into small air sacs called the alveoli. The alveoli are single-celled sacs of air which involves it take oxygen and give away carbon dioxide. These are lungs. Lungs are the primary organ of respiration in humans. They are located on either side of the heart. In the thoracic cavity of the chest, the primary function of lungs is exchange of gases between the blood and the air. Interestingly, the right lung is bigger and heavier than the left lung, and the lungs have 6-liter air capacity. Thank you. Assalamu alaikum. My name is Umair Rumana. Class name is 6th. हमने फूड में समोसे गुलाब जामुन और दही वड़े बनाए थे. स्टॉल हमारा था. ये ऑर्चिड इंग्लिश स्कूल का बहुत अच्छा फेस्टिवल है. ये ऑर्गेनाइज मुदस्सिर सर
प्रेसिडेंट उन्होंने किया है। थैंक यू सर। 18 जनवरी 2025 और इस वक्त हम मौजूद है गुलशन फंक्शन हॉल और यहाँ पर आने का जो मकसद है वो है ऑर्किड इंग्लिश स्कूल का फूड एंड साइंस एक्सपो चल रहा है 2025 का। और आप यहाँ देख सकते हैं बच्चों ने जो ऑर्किड इंग्लिश स्कूल के बच्चे हैं उन्होंने अपनी अपनी फूड की स्टॉल लगाई है और उन्हें खरी कमाई किस तरह की जाती है, बिजनेस किस तरह से किया जाता है, फ्यूचर में वो बिजनेस करेंगे तो बिजनेस कैसे करेंगे, बिजनेस में कितना इन्वेस्टमेंट होता है, प्रॉफिट कैसे होता है, लॉस क्या होता है और कौन सा बिजनेस मजहब इस्लाम में हलाल है और हराम है, ये तमाम बातों को उजागर करने और इसकी नॉलेज देने के लिए ऑर्किड इंग्लिश स्कूल के प्रेसिडेंट मुदस्सिर असरार सलीम सर और पूरे स्टाफ ने की है। हमारे साथ पेरेंट्स हैं, उनसे बात करते हैं। सर, कितना अच्छा ये कदम है जो 2025 का जो ये फेस्टिवल रखा गया है ऑर्किड इंग्लिश स्कूल की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही जबरदस्त शानदार तरीके से असरार सर ने नए टैलेंट को सामने लेकर आया है। जैसा आपने अभी बताया कि बच्चों में अवेयरनेस बहुत जरूरी है। आजकल एजुकेशन के साथ साथ तिजारती भी बहुत जरूरी है कि क्या हम कब क्या करना चाहिए, इससे उनको दोनों समझ में आता इसमें और बहुत अच्छे तरीके से। इसके अलावा साइंस का एग्जीबिशन भी बहुत जबरदस्त तरीके से नुमाया तरीके से हुआ। अभी मैं तो गया नहीं ऊपर, मगर मेरे खुद के बच्चे का भी है तो उसमें साइंस के बारे में जैसा कि अभी ह्यूमन बॉडी का है मेरे बच्चे का, तो उसमें पूरे कंसेप्ट क्लियर हो गए कि भाई कौन सा सिस्टम क्या रहता। उस तरीके से हर सिस्टम पे उन्होंने एक एक प्रोजेक्ट दिया है। उसमें टीचर्स का भी बहुत अच्छा रोल है माशाल्लाह। उसके अलावा मैनेजमेंट तो है ही पहले से, हमारे वो दोस्त भी अच्छे काफी, और मैं उनका मैनेजमेंट देखने की वजह से ही स्कूल में एडमिशन लिया हूँ। मेरे दोनों के दोनों बच्चे यहाँ पर ही है माशाल्लाह। अभी जो देख रहा हूँ यहाँ पे माहौल, यहाँ पे ठहरने के लिए जगह नहीं फिलहाल, बहुत जबरदस्त और अच्छे तरीके से सर ने इंतजाम रखा है यहाँ पर। अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज नाफी नामदार, क्लास 3rd। हमने आज ये फूड फेस्टिवल में पाव भाजी, पानी पूरी और कस्टर्ड बनाया है। इसके अलावा अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज नाफी नामदार, माय स्टडी सेकंड ऑर्किड इंग्लिश स्कूल, फूड स्टॉल, पानी पूरी, बहुत अच्छा फूड स्टॉल है। आके आप जरूर आए और हमारे फूड स्टॉल पे पानी पूरी, कस्टर्ड वो खाए। माय नेम इज मोहम्मद उमर फारूक, आई एम स्टडीइंग 4th क्लास ऑर्किड इंग्लिश स्कूल। आज ये फूड कैंटीन डे है। हमारा स्टॉल वड़ा पाव था। My name is Irfan. My project name is Smart City. Smart City is an urban area that uses technology and collect data to provide services. The goal of Smart City is to improve the quality of life for residents by making everyday tasks more efficient, by enhancing public safety, optimizing traffic, plus improving the environment, meeting the needs of aging population. Smart City use a variety of technologies like user interfaces (UI), allow user to interact with the city system communication network. Smart City mission has been launched in 2015 for some cities selected in Shivamogga, Belagavi, Devanagiри, Karnataka, Kolkata and Bengaluru. Thank you. Assalamualaikum. It is honor for me today to stand in front of you, deliver our presentation. The topic of my presentation is uses of dams. Firstly, I introduce my name is Ashna Khan and my friend name is Nafia and Zainab. Dams are built on perennial river. Thus, river flows throughout the year. पेरेनियल रिवर मीन्स एक ऐसी नदी जिसके अंदर साल भर पानी फ्लो होता। Dams are built to store water and wastewater for a variety of purpose like water supply. Dams provide water for drinking and industrial use. डैम से पानी पीने और इंडस्ट्रियल यूज के लिए होता है। इरिगेशन, dams also water during any season it during the to water crops. डैम से पानी समर में क्रॉप्स के लिए भी यूज किया जाता है। फ्लड कंट्रोल, डैम्स फ्लश एंड रिलेटेड डिजास्टर, डैम्स वाटर डिजास्टर कंट्रोल करता है। हाइड्रो पावर जनरेशन, डैम्स जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बाय यूजिंग द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द वाटर। डैम से पानी इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए यूज होता है। रिक्रिएशन, dams can be used for boating, hiking, picnic and other recreational activities.
डैम के पास हम पिकनिक, बोटिंग, स्विमिंग के लिए भी जा सकते हैं। Pollution control. Dams can help halt by dulling in other liquid raw materials. Dams water pollutant को भी कंट्रोल करता है. This is advantages of dams, but there are some disadvantages of dams, like impact on aquatic life and water bodies. Bhakra Dam, Hirakud Dam, and Aldari Dam in India. Thank you. Good morning, everyone. Assalamu alaikum. It's a pleasure to be here today to give presentation. Firstly, I will introduce myself. Myself Junaira and Namira, Naira. They are my group partners. So the focus of my talk today is organ system in human body. As we are our cell, tissue, organ and organ system. That the small unit of living is cell. The group of cell is called tissue. The group of tissue is called organ. The group of organ is called organ system. लिविंग बीइंग का जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो है सेल, और जब बहुत सारे सेल्स मिल जाते हैं बनता है टिश्यू, और जब बहुत सारे टिश्यूज मिल जाते हैं बनता है ऑर्गन, और वैसे ही जब बहुत सारे ऑर्गन मिल जाते हैं बनता है ऑर्गन सिस्टम. The next is muscular system. Muscular system is made up of muscles in our body. There are more than 600 muscles in our body. The next is skeletal system. The skeletal system is made up of bone and cartilage. Bones are hard and it supports our whole body. If we do not have bone, our body will be like jellyfish. The next is circulatory system. The circulatory system, the blood to balance form and organ system is called circulatory system. It carries blood from the heart to different part of the body. After we will have the respiratory system, nose, wait pipe. The act of breathing is called inhalation. The act of breath out is called exhalation. The one inhalation, one exhalation make up one breath. Digestive system: mouth, food pipe, stomach, small intestine, large intestine. This organ form digestive system. This is excretory system: kidney, ureter, urinary bladder. This organ form excretory system. Thank you. Assalamualaikum. My name is Faiz Khan. School name is Orchid English School. आज हमारे स्कूल में फ्रूट स्टॉल था, तो हमने मसाले की स्टॉल लगाई. ये मसाले की मिर्ची, ये चिकन 65 मसाला, और ये एसर, ये पूरे परभनी में मशहूर है. और ये किसान मसाले के नाम से पूरे परभनी में. ये हमारे चाचा का है, इज्जत खान. ये खुद बनाते हैं. एड्रेस रहीम नगर, सुमैया मस्जिद, परभनी. जरूर किसान मसाले खरीदिए. जरूर किसान मसाले खरीदिए. थैंक यू. 18 जनवरी 2025 और परभनी में जो गुलशन फंक्शन हॉल है, यहाँ पर परभनी का सबसे फेमस और सबसे भरोसेमंद इदारा जो इंग्लिश स्कूल है, ऑर्किड इंग्लिश स्कूल, उस स्कूल के प्रेसिडेंट मुदस्सिर असरार साहब ने इस साल भी फेस्टिवल रखा है जिसमें साइंस और फूड फेस्टिवल है. और यहाँ पर ये जो जिस स्टॉल पर हम खड़े हैं ये मसाले का स्टॉल है, और किसान मसाले है. ये मिर्ची मसाला जो कि इज्जत खान साहब ये खुद बनाते हैं, और इनका मैन्युफैक्चर है. रहीम नगर में ये रहते हैं, और परभनी के रहीम नगर से ये मसाले पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट और पूरे मराठवाड़ा और महाराष्ट्र तक सेल करते हैं. और ये खुद बनाते हैं, इसलिए इसका टेस्ट भी उतना बढ़िया है. किसान मसाले के नाम से जो FSSAI द्वारा प्रमाणित किया गया है. और इसमें मिर्ची मसाला, चिकन 65 मसाला और एसर जो बंगाल का जो होता है एसर का मसाला, तमाम तरह के मसाले इज्जत खान किसान मसाले के नाम से तमाम मान्यताओं के साथ वो सेल करते हैं. और आज उनके फर्जन ने यहाँ पर उसी का स्टॉल लगाया है. तो ये फेमस मसाले, किसान मसाले आप जरूर एक बार जरूर इस्तेमाल कीजिए. घूमते चाक की मिट्टी है अभी मेरा वजूद, घूमते चाक की मिट्टी है अभी मेरा वजूद, तू जरा हाथ लगा दे तो संवर जाऊंगा. इन मासूम बच्चों को अगर हम जिस तरह से बनाएंगे वो वैसे ही बनेंगे. और एक खूबसूरत कोशिश, एक शानदार कोशिश हर साल की तरह इस साल भी यहाँ पर ऑर्किड इंग्लिश स्कूल के जो प्रेसिडेंट है जनाब मुदस्सिर असरार साहब, सलीम सर, और ये पूरा स्टाफ जो देख रहे हैं आप, इनकी कोशिशों से यहाँ पर 2025 का जो साइंस और फूड का जो एग्जीबिशन रखा गया है, इसमें बहुत ही जोश और खरोश के साथ बच्चों ने और उतने ही जोश के साथ पेरेंट्स ने हिस्सा लिया है. हर एक ने एक से बढ़कर एक खूबसूरत मॉड्यूल यहाँ पर बनाए हैं, अपने टैलेंट को उभारा है. और उसी के साथ फूड के स्टॉल भी उतने ही बढ़िया से यहाँ पे बनाए गए हैं.
और ये हर साल की तरह इस साल भी यहाँ पर ये फेस्टिवल रखा गया है। तो आने वाले दिनों में भी ऐसे ही फेस्टिवल रहेंगे और कुछ नया करने की हर वक्त ऑर्किड इंग्लिश स्कूल कोशिश यहाँ पर करता है। और मुदस्सिर असरार साहब, सलीम सर और पूरा स्टाफ जो कि नर्सरी से लेकर 10th तक यहाँ पर इंग्लिश स्कूल, परभनी का अपने आप में पहला मुस्लिम इदारा है जो इंग्लिश स्कूल है, जो नर्सरी से लेकर 10th तक तालीम देता है। और तालीमी ऐसी जो कि पूरे परभनी शहर, पूरे परभनी जिले में ऐसी तालीम नहीं दी जाती होगी। जमाने के साथ कदम से कदम मिलाते हुए बच्चों को चलने की कोशिश कराता है पूरा स्टाफ और स्कूल और प्रेसिडेंट मुदस्सिर असरार साहब। इस साल का भी फेस्टिवल जो यहाँ पर रखा गया है गुलशन फंक्शन हॉल में, बहुत ही बेहतरीन रखा गया है। वीडियो जर्नलिस्ट अब्दुल के साथ परभनी अपडेट न्यूज के लिए मैं सलीम।